हाय, दिस इज मयंक शर्मा फ्रॉम जयपुर द पिंक सिटी। मेरे चैनल द लॉ एंड इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज फादर्स डे है और लकीली आज संडे है। आपको याद होगा पिछले महीने जब मदर्स डे था 8 मई को, तो वो भी संडे था। तो ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि हमको दोनों दिन संडे मिल रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनको पता होगा कि पिता को एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का दर्जा दिया गया है, सूर्य समान माना गया है, और माता को चंद्रमा के समान माना गया है। पिता का जो स्वभाव होता है वो सूर्य के समान गर्म होता है, लेकिन जिस प्रकार से सूर्य इतनी गर्म स्वभाव होने के बावजूद भी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हम सभी के लिए पिता अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने बचपन में पढ़ा है कि सूर्य के प्रकाश में सभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायी है, जीवनदायिनी है। ऑक्सीजन के बिना इस धरती पे जीवन हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो यदि सूर्य को इस पृथ्वी से दूर कर दिया जाए तो इस धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से पिता गर्म स्वभाव होने के बावजूद भी परिवार के लिए अत्यंत जरूरी होते हैं। माता को चंद्रमा समान माना गया है क्योंकि माता का स्वभाव शीतल होता है। और जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं, रुचि रखते हैं, या कभी उन्होंने अपनी जन्म कुंडली दिखाई हो और उनको बताया गया हो कि भाई आपके जीवन में ये जो परेशानियां हैं, जो कमियां हैं, वो इसलिए हैं कि आपके ग्रहों में सूर्य एवं चंद्रमा जो हैं वो अच्छी परिस्थितियों में नहीं है, उन पे कोई ग्रहणकारी योग बना हुआ है। तो उस समय अनेक उपायों में से एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय ये होता है, आपको बताया जाता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। जैसे ही आप उनकी सेवा शुरू करते हैं, आपके सूर्य और चंद्रमा जो ग्रह हैं वो मजबूत हो जाते हैं और आपका जीवन पहले से सुधर जाता है। तो ये ज्योतिष का उदाहरण इस बात को बताता है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी सेवा करना कितना महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए। पिता जो होते हैं वो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जैसे माता जब जीवन प्रदान करती है अपने बच्चों को, तो 9 महीने तक बच्चों को गर्भ में माता को रखना पड़ता है। फिर जो जन्म देने की प्रक्रिया है वो अत्यंत कष्टकारी होती है। उसके बाद की बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी भी माता पे आती है। लेकिन जब जैसे ही माता गर्भ में बच्चे को धारण करती है, तो पिता अपने मस्तिष्क में उन बच्चों को धारण करता है, अर्थात वो उनके आगे के जीवन के बारे में तभी से प्लानिंग शुरू कर देता है। और जन्म के उपरांत पिता अपने जो भी जिम्मेदारी होती हैं उनके लिए भली भांति प्रयास शुरू कर देता है। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और सर्दियों में मैं देखता हूँ कि सुबह करीब 5:30 बजे 6 बजे के आसपास जब बहुत अंधेरा रहता है और बहुत तेज ठंड रहती है, तो उस समय कई अखबार के जो हॉकर्स होते हैं, न्यूज़पेपर हॉकर्स जो होते हैं, वो लोग इतनी ठंड में पूरी तरीके से रैप होके अपने आप को पैक करके और वो अखबारों को सेग्रीगेट करते रहते हैं। फिर उनको वो डिफरेंट घरों में जाके अपनी बाइसिकल से या अपनी बाइक से उनको डाल के आते हैं न्यूज़पेपर्स को। तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि यार ये व्यक्ति जो आज इतनी ठंड में परेशान हो रहा है, आज इसकी जो परिजन हैं, जो पत्नी है, बच्चे हैं, वो घर पे आराम से रजाई में दुब के पड़े होंगे, लेकिन ये बेचारा ठंड में परेशान हो रहा है। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं। मुझे याद आता है मेरे दादाजी जो रेलवे में चीफ टिकट इंस्पेक्टर थे, तो उनकी ट्रेन में ड्यूटी रहती थी। तो ट्रेन के टाइमिंग्स कोई फिक्स तो होते नहीं, 10 से 5 वाली नौकरी तो होती नहीं है। तो कई बार उनको रात्रि में जाना पड़ता था, कई बार भरी बारिश में उनको जाना पड़ता था, लेकिन वो जाते थे। किसके लिए जाते थे? अपने परिवार के लिए जाते थे। मेरे पिता ने भी अपनी जॉब जो है बड़ी मेहनत से करी है। हम लोग भी अपनी जॉब मेहनत से ही करते हैं। इवन आप देखिए जो घनी वादियों में, जो अपनी बर्फीली वादी हैं, वहाँ पर हमारे देश के सैनिक डटे रहते हैं
अपने देश के प्रति उनकी जो देशभक्ति का जज्बा है वो तो है ही, अनडाउटेडली है, लेकिन उनको पता है कि इस जॉब की वजह से आज मेरा परिवार का लालन पालन हो रहा है, तो वो अपने परिवार के लिए इतनी सब मेहनत करते हैं। इसलिए पिता जो होता है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। और मुझे याद आती हैं 2 लाइनें पिता के लिए कि हमें रख दिया छाँव में, खुद जले धूप में, हमने एक फरिश्ता देखा अपने पिता के रूप में। माता जैसे रोटी बनाना अपना दायित्व मानती हैं और अपने उस दायित्व को भली-भाँति निभाती हैं, ऐसे पिता उस रोटी को कमा के लाना अपनी ज़िम्मेदारी मानता है और वो किसी भी सूरत में उस ज़िम्मेदारी को पूरी करता है, चाहे उसके लिए उसको कितने ही मुश्किल हालातों से क्यों ना गुजरना पड़े। साथ ही में आप एक चीज़ और देखिए, पिता जो होता है उससे बड़ी हिम्मत रहती है, क्योंकि पिता मजबूत होता है, तो वो हिम्मत उस अपने बच्चों को देता है पिता, और वो हिम्मत जो होती है वो बच्चों को मजबूत बनाती है। ऐसा देखा गया है कि पिता जो होते हैं जनरली वो अपनी पुत्रियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे वो उनको थोड़ा लगाव ज़्यादा होता है, जैसे माता का लगाव अपने पुत्रों से ज़्यादा होता है, इसलिए माँ का लाडला कहा जाता है और पिता की परी कहा जाता है लड़कियों को, तो ऐसा भी देखा गया है। पिता जो होते हैं यदि वो घर में हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो हैं तो सारी समस्याएं जो हैं वो स्वयं हल कर लेंगे, और कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आती है तो पिता सबसे पहले आगे आ जाते हैं। मुझे 2 लाइनें याद आती हैं पिता के इस मजबूती वाले उस पर, उनके इस स्वभाव पर कि न हो तो रोती हैं जिदें, ख्वाहिशों के ढेर होते हैं, न हो तो रोती हैं जिदें ख्वाहिशों के ढेर होते हैं, जिस घर में होते हैं पिता उस घर के बच्चे दिलों से शेर होते हैं। तो बच्चे शेर बन जाते हैं कि उनको पता है कि भैया मेरे पिता मेरे साथ हैं। और कहा भी जाता है, आपने देखा होगा जब कभी आपस में किसी का कोई आर्गुमेंट चल रहा होता है, हॉट टॉक्स चल रही होती हैं, तो वो क्या कहता है कि अरे तेरे बाप का है क्या, तेरे बाप का माल है क्या, तेरे बाप का राज है क्या, मतलब बाप का है तो फिर अलाउड है, ऐसा ऐसा माना जाता है। तो फादर जो होता है वो एक बहुत मजबूत किरदार होता है हमारे जीवन का। और आज का दिन जो है बड़ा अच्छा है, संडे है, तो आज हमें अपने पिता के साथ इस दिन को बिताना चाहिए। और उनके जो भी मनपसंद का कोई खाना है वो आप बनाइए या ऑर्डर कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कहीं घूमने जाइए, उनके साथ कोई उनके रुचि की मूवी देखिए, पुरानी यादें ताज़ा कीजिए, अपनी एल्बम निकाल लीजिए बचपन की, वो देखिए, और पूरा दिन आज आप फादर्स डे मनाएं। और मैं आपने मुझे इतने प्यार से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।